वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम प्रियंका चोपड़ा को देखते हैं, जिसका नाम होता है नादिया सिंह। नादिया एक जासूस होती है। वो सिटाडेल नाम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करती थी। नादिया ट्रेन के अंदर होती है। वो चलते वक्त एक आदमी से टकरा जाती है। नादिया अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। नादिया जिस आदमी से टकराई थी उसका पर्स नादिया ने निकाल लिया था। दरअसल इस वक्त भी नादिया एक मिशन पर ही होती है। वो आदमी एक क्रिमिनल होता है। उसका नाम होता है इवानोविच। वो मैंटिकोर नाम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। नादिया एक एजेंट से बात करती है जिसका नाम होता है बर्नार्ड। बर्नार्ड बताता है उस आदमी के बैग में यूरेनियम है जिसे वो कुछ खतरनाक लोगों को बेचने वाला है। यहाँ पर नादिया के पास एक दूसरा एजेंट आता है जिसका नाम मेसन होता है। मेसन सिटाडेल ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट जासूस होता है, इसीलिए मेसन को भी इस मिशन पर भेजा गया था। पर नादिया को ये बात नहीं पता होती है। ये दोनों जब बात करने लगते हैं तब इनकी बातों से पता चलता है ये दोनों पहले एक दूसरे को पसंद किया करते थे, पर अब किसी बात को लेकर इनमें झगड़ा हो गया होता है। इवानोविच यहाँ से उठकर जाने लगता है। मेसन भी सीट से उठने लगता है। तब नादिया उसे रोक लेती है, उसे किस करने लग जाती है। कहती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उस आदमी के साथ यहाँ पर कोई और भी है। कहती है मैं उसका पीछा करती हूँ और तुम मुझे कवर दो। नादिया कहती है उसका आदमी मेरे पीछे है। तब मेसन कहता है मुझे पता है, वो ब्राउन सूट वाला आदमी जो हमारे पीछे बैठा है वही है उसके साथ। नादिया इवानो की तरफ जा रही होती है। ब्राउन सूट वाला नादिया का पीछा करने लगता है। मेसन ब्राउन सूट वाले के पीछे होता है। मेसन ब्राउन सूट वाले को रोकता है। फिर दोनों लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। नादिया इवानोविच के पास आती है और उसे उसका पर्स वापस करती है। कहती है आपने इसे दूसरी बोगी में गिरा दिया था। नादिया बात करते हुए उसके ऊपर टेबल के नीचे से बंदूक तान देती है। नादिया उससे कहती है कि तुम यूरेनियम मेरे हवाले कर दो। तभी इवानोविच नादिया का नाम लेता है। उससे कहता है यही नाम है ना तुम्हारा। वो बताता है इस बैग में यूरेनियम नहीं है, बल्कि तुम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए हमने ही गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ मेसन भी फाइट करते हुए ब्राउन सूट वाले को ट्रेन के बाहर फेंक देता है। तभी दिखाया जाता है बोगी में जितने भी आदमी होते हैं सब के सब इवानोविच के आदमी होते हैं। वो सब नादिया को गन पॉइंट पर लेकर उसकी बंदूक छीन लेते हैं। इवानोविच कहता है हमने सिटाडेल को मिटाने के लिए बहुत लंबी प्लानिंग की थी। उसी वक्त मेसन यहाँ पर पहुँच जाता है। वो बाकी सभी को शूट करना शुरू कर देता है। नादिया भी इवानो की बंदूक छीनकर उसी को गोली मार देती है। फिर दोनों लोग मिलकर एक एक को मारने लगते हैं। तभी मेसन को बचाने के चक्कर में नादिया के पैर पर गोली लग जाती है। मेसन नादिया का घाव देख ही रहा होता है कि उसी वक्त इवानोविच होश में होता है और वो एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। उनकी पूरी बोगी ब्लास्ट होकर पानी के अंदर जा गिरती है। मेसन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं एक पैसेंजर ट्रेन में धमाका हुआ था, तुम हमें नदी किनारे मिले थे, तुम्हें ट्रेन के बारे में कुछ याद है? मेसन कहता है नहीं। डॉक्टर कहते हैं तुम्हें अपना नाम याद है? पर मेसन को अपने बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तभी डॉक्टर उसको उसका पासपोर्ट और एक रिंग देते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी है। पासपोर्ट पर उसका नाम काइल कॉनरॉय होता है। डॉक्टर बताते हैं अमेरिकन कॉन्सुलेट को ना तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिला, ना ही तुम्हारा कोई रिकॉर्ड मिला। यहाँ से फिर 8 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर मेसन को उसकी वाइफ और बेटी के साथ दिखाया जाता है। मतलब उसने शादी कर ली होती है। मेसन एक काउंसलर के पास आया होता है। वो उनसे कहता है मेरी याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी है। जब मेरी बेटी पूछती है आपकी मॉम कैसी थी, आपके डैड कैसे थे, तब मेरे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं होता है। इतने महीनों तक मेरी किसी ने खबर भी नहीं ली और अभी पिछले कुछ महीनों से मुझे ट्रेन और एक औरत के विजन दिखाई देते हैं। अगर मैं एक बार जान जाऊं कि वो औरत कौन है, तब मैं ये भी जान जाऊंगा कि मैं कौन हूँ। डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं तुम्हें अपना डीएनए टेस्ट करवाकर नेशनल डेटाबेस में चेक करवाना चाहिए, हो सकता है तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिल जाए। वर्जीनिया यूएसए में यूके की एम्बेसडर से यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिलने के लिए आए होते हैं। एम्बेसडर उनसे कहती हैं 8 साल पहले जब सिटाडेल खत्म हुआ तब उन्होंने अपने सीक्रेट्स एक मजबूत केस में डाल के दफन कर दिए। उस केस में कुछ भी हो सकता है, एजेंट्स की असली पहचान या तो फिर न्यूक्लियर कोड्स। और आपकी सीआईए को हाल ही में एक लोकेशन मिली जहां पर सिटाडेल का एक्स
एक्स केस है। दरअसल सेक्रेटरी पहले मैंटिकोर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करते थे। वो एम्बेसडर को कहते हैं कि मैं आपको नेशनल सीक्रेट नहीं बता सकता। एम्बेसडर उन्हें धमकी देती हैं, मैं आपके परिवार को खत्म करवा दूंगी, आपके घर को बॉम्ब से ब्लास्ट करवा दूंगी। जो सुनकर सेक्रेटरी डर जाते हैं। एम्बेसडर एक डेविक नाम के क्रिमिनल को फोन करती हैं। एम्बेसडर कहती हैं, मायामी के शिपिंग यार्ड में CIA वालों ने सिटाडेल का एक्स केस रखा है और तुम्हें उसे वहां से निकालना है। उस क्रिमिनल का एक जुड़वा भाई भी होता है जिसका नाम एमनेस होता है। मेसन स्टोर रूम में अपने पुराने सामान को देख रहा होता है, तभी उसकी वाइफ का फोन आता है। वो कहती है घर में कोई घुस आया है। मेसन भागते हुए घर की तरफ जाता है। घर में बर्नार्ड आया होता है। बर्नार्ड मेसन और उसकी पूरी फैमिली को गन पॉइंट पर लेकर कार के अंदर जबरदस्ती बैठाकर अपने साथ ले जाता है। दोनों क्रिमिनल भाई मायामी के शिपिंग यार्ड पहुंचकर सिटाडेल का एक्स केस चुरा लेते हैं। बर्नार्ड मेसन से कहते हैं, मैंने वहां पहुंचकर तुम्हारी जान ही बचाई है। मैं जानता हूं तुम पता करना चाहते हो तुम कौन हो, 8 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। यकीन मानो मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ये कहकर बर्नार्ड अपनी और मेसन की फोटो मेसन को दिखाते हैं। बर्नार्ड मेसन को कंप्यूटर पर उसके डिटेल्स उसको दिखाता है। मेसन पहले बहुत अकड़ू स्वभाव का था, पर अब वो काफी शांत रहता था। बर्नार्ड बताता है, तुम सिटाडेल के बेस्ट जासूस थे। बर्नार्ड मेसन को सारे सिटाडेल के रिकॉर्ड्स और काम दिखाता है। वो बताता है कि 8 साल पहले हमारे ही एक एजेंट ने हमें धोखा दिया था। हमारे एजेंट्स की डिटेल गलत लोगों को सौंप दी, इसीलिए ट्रेन पर भी हमला हुआ था। मैंटिकोर ने हजारों सिटाडेल एजेंट्स को मार दिया है। मैंटिकोर को दुनिया की 8 सबसे रईस फैमिलियों ने मिलकर बनाया था। उन लोगों ने अपना एक स्पाई नेटवर्क बनाया था, बहुत सारी दौलत और ताकत हासिल करने के लिए। बर्नार्ड कहते हैं, आज सुबह ही सिटाडेल का एक्स केस जिसमें हमारे सारे सीक्रेट्स हैं, उसे 2 मैंटिकोर के एजेंट्स ने चुरा लिया है। उससे वो लाखों लोगों की जान ले सकते हैं और किसी भी देश पे कब्जा भी कर सकते हैं। वो लोग उसे खोलने के लिए जा रहे हैं। अगर वो लोग कामयाब हो गए तब मैंटिकोर को कई राजों के साथ न्यूक्लियर वेपन का कोड भी मिल जाएगा। हम लोगों को न्यूयॉर्क जाना होगा और उस केस को किसी भी हालत में हासिल करना होगा। पर मेसन कहता है, मैं अपनी सारी यादों को भूल चुका हूँ। तभी बर्नार्ड मेसन की तरफ एक चाकू फेंकते हैं, जिसे मेसन एक हाथ से पकड़ लेता है। बर्नार्ड कहते हैं, तुम्हारा माइंड भूल चुका है तुम कौन हो, पर तुम्हारी बॉडी नहीं भूली। बर्नार्ड कहते हैं, तुम्हारी एक पार्टनर भी थी जिसका नाम था नादिया सिंह और अब शायद वो मर चुकी है। तभी 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जलती हुई ट्रेन के अंदर से निकलकर नादिया पानी से बाहर निकलती है। नादिया का पैर भी जख्मी होता है। तभी उसका कॉल बर्नार्ड से कनेक्ट हो जाता है। बर्नार्ड नादिया से कहता है, मैंने बैक स्टॉप शुरू कर दिया है और अब तुम्हारे पास केवल 2 घंटे हैं। नादिया जख्मी हालत में एक आदमी से लिफ्ट लेती है। वो आदमी नादिया को अपने घर लाया होता है। उसने नादिया के हाथ पैरों को बेड से बांध रखा होता है। वो आदमी हाथ में बंदूक लेकर बैठा होता है। वो हमेशा के लिए नादिया को अपने पास रखना चाहता था। नादिया जब उसके इरादों को पहचान जाती है तब वो उस पर एक ग्लास फेंक कर मारती है। वो आदमी जैसे ही नादिया के पास आता है, नादिया उससे फाइट करने लग जाती है। फाइट करते हुए एंड में नादिया उसे जान से मार देती है। उसके बाद उसके गले में एक लाल कलर की लाइट जलने लग जाती है। बैक स्टॉप शुरू हो जाता है और नादिया की सारी मेमोरीज डिलीट होना शुरू हो जाती हैं। पर इससे पहले कि उसकी सारी मेमोरी डिलीट होती, नादिया अपने हाथों पर कुछ लिखती है और बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद नादिया देखती है उसके पैरों में चोट लगी होती है और उसके हाथों पे लिखा होता है, गो टू वेलेंशिया। वो अपने पीछे एक लाश देखकर घबराने लगती है, अपना पासपोर्ट उठाती है और यहाँ से निकल जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और मेसन अपनी वाइफ को बताता है, मैं एक जासूस हूँ और मुझे उस मिशन पर जाना बहुत जरूरी है, वरना वो लोग हमारी फैमिली को भी खत्म कर सकते हैं। बर्नार्ड अपनी वाइफ से कहता है कि हमें मेसन की वाइफ को असलियत बता देनी चाहिए। बर्नार्ड की वाइफ कहती है, तुम उसे कुछ नहीं बताओगे वरना मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम्हारी वजह से ही मेसन की याददाश्त गई थी। मेसन अपनी बेटी से कहता है, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। बर्नार्ड मेसन को न्यूयॉर्क ले आया होता है। वो कहता है, मैंने इनके सर्वर को हैक कर लिया और तुम्हारी नकली डिटेल्स बनाकर उनके सर्वर पर अपलोड कर दी है। मेसन बिल्डिंग के अंदर बड़ी ही आसानी के साथ दाखिल हो जाता है। मेसन छुपते हुए लैब के अंदर दाखिल हो जाता है। तभी एक आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है। बर्नार्ड
बर्नार्ड उसे इंस्ट्रक्शंस देता है और मेसन उस आदमी को हरा देता है। बिल्डिंग में भी अलार्म बजने लग जाते हैं और उन दोनों भाइयों को पता लग जाता है कि बिल्डिंग में कोई आया है, पर मेसन बैग उठाकर फटाफट बाहर आकर कार में बैठकर निकल जाता है। क्रिमिनल एम्बेसडर को बताता है केस चोरी हो गया है, पर मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। क्रिमिनल कहता है केस चुराने मेसन आया होता है। एम्बेसडर कहती है मुझे केस और मेसन दोनों चाहिए। मेसन उस केस पर अपनी कलाई रखता है, तब केस उसकी पहचान कर लेता है और केस ओपन हो जाता है। अगर कोई एजेंट जिंदा होगा तब हम उसे इस केस के जरिए ढूंढ सकते हैं। बर्नार्ड मेसन को कहते हैं इस केस के अंदर एक शीशी रखी है जिस पर तुम्हारा नाम है, इसमें तुम्हारी याददाश्त बंद है, इसे तुम अपने गले पर इंजेक्ट करो और तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। तभी वो क्रिमिनल पीछे से गोली चलाता है और गोली सीधा बर्नार्ड की पीठ में आकर लगती है। बर्नार्ड बेहोश हो जाता है और मेसन कार से निकलकर भाग जाता है। यहाँ पर पुलिस आ जाती है और मेसन को भागने का मौका मिल जाता है। क्रिमिनल आकर कार में देखता है तो उसे बेहोश बर्नार्ड मिलता है। मेसन एक शांत जगह पहुंचकर केस को खोल कर देखता है, तब उसकी याददाश्त वाली शीशी टूट चुकी होती है। वो एकदम परेशान होने लगता है। तभी केस के अंदर उसे एक जिंदा एजेंट की लोकेशन मिलती है। मेसन स्पेन पहुंच जाता है। वो यहाँ पर एक होटल के अंदर आता है। वो गलती से एक लड़की से टकराता है और वो लड़की होती है नादिया सिंह। नादिया उसे नहीं पहचानती और जाने लगती है। तब मेसन कहता है 8 साल पहले इटली, जो सुनकर नादिया डर जाती है और उसे अपने साथ किचन में ले जाती है। नादिया कहती है जब मैं होश में आई तब वो आदमी मरा हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया था। मेसन कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ। वो कहता है मैं हूँ मेसन केन और मैं एक जासूस हूँ और मैं सिटाडेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ और तुम मेरी पार्टनर थी। नादिया उससे अपने को बचाने के लिए हाथ में चाकू ले लेती है। मेसन धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसकी कलाई से बैग को टच करवा देता है। केस ओपन हो जाता है और उसके अंदर नादिया की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तभी वो क्रिमिनल भी होटल में पहुंच चुका होता है। मेसन नादिया को बताता है इस शीशी को अपने गले में इंजेक्ट करोगी तब तुम्हारी पूरी याददाश्त वापस आ जाएगी। तभी एक आदमी किचन में आ जाता है जिसे नादिया बेहोश कर देती है। जैसे ही ये दोनों किचन के बाहर आते हैं वो क्रिमिनल मेसन के ऊपर हमला कर देता है। नादिया उस क्रिमिनल के चाकू मार देती है। फिर वो नादिया को बहुत मारता है। मेसन उसे कहता है तुम मेरे लिए आए हो तो मेरे से लड़ो। फिर वो मेसन को मारने लगता है। नादिया उस इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। उसकी सारी याददाश्त वापस आ जाती है। फिर नादिया उस क्रिमिनल को बहुत बुरी तरीके से मारती है। वो क्रिमिनल बेहोश हो जाता है। नादिया मेसन के पास आती है और उसे कहती है मुझे सब कुछ याद आ गया है। एम्बेसडर के घर में दिखाया जाता है कि उन्होंने बर्नार्ड को बंदी बनाकर रखा होता है। वो बर्नार्ड से कहती हैं कि तुम सिटाडेल के सारे राज हमें बता दो और यहाँ पर सिटाडेल के 2 एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। फिलहाल ये 2 एपिसोड ही सिर्फ रिलीज हुए हैं। बाकी एपिसोड्स आने पर हम उन्हें भी एक्सप्लेन कर देंगे, पर उसके नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बता सकते हैं।